हमने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ का जहर लोगों के दिमाग में डालने की कोशिश कर रही है। इस देश के प्रधानमंत्री इस देश की जनता को धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, कास्ट के आधार पर बांटना चाहती है। हमारे लीडर श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी टू कश्मीर जो यात्रा की थी, जो 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके उन्होंने अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग, युवा लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, फार्मर लोग, इन सबको इकट्ठा किया था। इस देश में भाईचारा आगे लेके जाने की उन्होंने कोशिश की थी। ये भ्रष्ट जुमला पार्टी के कहीं केंद्रीय मंत्री, कहीं राज्य मंत्री, कहीं राज्यसभा के एमपी, इन दिनों हमने देखा है कि वो लोग वेनम स्प्रेड कर रहे हैं, वो लोग हेट्रेड स्प्रेड कर रहे हैं। उन्होंने, एक मंत्री ने कहा कि हमारे लीडर राहुल गांधी जी नंबर 1 टेररिस्ट है। दूसरे ने कहा कि इनकी जबान काटनी चाहिए। किसी ने कहा कि जैसे महात्मा गांधी जी को मारा था वैसे इनको मारा जाएगा। ये क्या कहलाता है? ये भाषा, ये जो नैरेटिव है, ये हमारी देश की लोगों के लिए अच्छा नहीं है। हमारा डिमांड है, वी कंडेम the statement of all the BJP leaders, all the union minister, state minister, as well as Rajya Sabha MPs. We condemn and we dare the Prime Minister and the Home Minister of this country कि इन लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे लोग जो हेट्रेड फैला रहे हैं, ऐसे लोग जो जहर फैला रहे हैं, ऐसे लोग जो आतंकी भाषा बोल रहे हैं, ऐसे लोगों को अंदर होना चाहिए, जेल में डालना चाहिए। सो हमारी मांगे हैं कि प्रधानमंत्री ऐसे जो इनके कैबिनेट में लोग हैं, इनकी पार्टी में लोग हैं, ऐसे लोगों को तुरंत तत्काल अंदर करना चाहिए। वक्त था 5:17। 30 जनवरी 1948। सद्भावना का सूर्य हमेशा के लिए अस्त कर दिया गया। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी के सीने में नाथूराम गोडसे ने गोली मार दी। नाथूराम गोडसे ने जिस दिन महात्मा गांधी को गोली मारी, उसके कुछ माह पूर्व एक सार्वजनिक सभा में वो भाषण देता है और कहता है कि गांधी कहते हैं मैं 125 वर्षों तक जिंदा रहूंगा, मगर ये जिंदगी उन्हें देगा कौन? मैं उनकी हत्या कर दूंगा। महात्मा गांधी की हत्या की कोशिश 20 जनवरी 1948 को भी की गई। उनकी प्रार्थना सभा में बम फेंककर ये कोशिश की गई। 8 फरवरी 1948 को सरदार वल्लभ भाई पटेल श्यामा प्रसाद मुखर्जी को पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि श्यामा प्रसाद जी, जिस देशपांडे को आप जेल से रिहा करने की बात कर रहे हैं, वो बिहार की सार्वजनिक सभा में मुझे और पंडित नेहरू को हत्या की धमकियां दे रहा है। और इसी देशपांडे ने बापू की हत्या के कुछ दिन पूर्व दिल्ली में भी इसी प्रकार का भाषण बापू के लिए दिया था। बापू की हत्या के पहले एक वातावरण निर्मित किया गया। आज 70 साल बाद उसी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ एक गांधी और देश के सद्भाव की लड़ाई लड़ रहा है, देश के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, और वो भी निर्भीकता से। उसे भी धमकियां दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की एक नेता राहुल गांधी जी के घर के बाहर आकर कहते हैं कि तुम्हारी हत्या तुम्हारी दादी की तरह कर दी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की साझा सरकार के एक विधायक कहते हैं कि जो राहुल गांधी की जीप काट कर देगा, उसे 11 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। संविधान की शपथ खाने वाले एक केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं कि राहुल गांधी आतंकवादी है। प्रधानमंत्री जी, अगर आपकी सत्ता की सरपरस्ती में ये वैमनस्य राहुल गांधी के खिलाफ फैलाया जा रहा है तो मुझे फिर आपसे कोई उम्मीद नहीं, मगर आप संविधान की शपथ खाकर संवैधानिक मर्यादाओं का मान रखते हैं तो इन लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई कीजिए। आजकल देश के अंदर एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी जी के खिलाफ जिस प्रकार से बयानबाजी की जा रही है, कोई उनके जीप काटने की बात करता है, कोई उनको आतंकी कहता है, कोई देशद्रोह करता है। देश में अगर राहुल गांधी जी अगर लोकतंत्र और संविधान बचाने की बात करते तो इसमें गलत क्या? अगर वो युवाओं की बात करते, युवाओं की नौकरी की बात करते, अगर वो विकास की बात करते, अगर शेयर मार्केट के अंदर इस प्रकार से शेयर धारकों के करोड़ों लाखों रुपए का पैसे के घोटाले हो रहे, अगर वो सेबी में जो बैठे उनकी बात करते तो क्या गलत बात करते? जिस प्रकार से उनके परिवार ने शहादत दी है, वो शहादत आज देश के लिए दी है, किसी अपने खुद के लिए नहीं दी। आज उन पे आरोप लगाए जा रहे हैं। जिसने बांग्लादेश को अलग किया पाकिस्तान से, क्या उस महिला को आप के बारे में आप गलत बात करना चाह रहे हो? उस महिला के पोते के बारे में गलत बात करना चाह रहे हो?
आज आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से देश के अंदर वातावरण चल रहा है, अराजकता है, आपराधिकता का माहौल बनाया जाता, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी हमेशा आवाज उठाएंगे आम जनता की। ध्यान भटकाने की जो अमित शाह और मोदी की चालें हैं, इन चालों को कांग्रेस पार्टी और आम जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। किसान को अगर हक की बात करते हैं राहुल गांधी, तो निश्चित तौर से किसान को हक मिलना चाहिए। क्यों नहीं मोदी उनको एमएसपी की गारंटी देना चाहते? इस प्रकार से आम जनता जिन कुछ नेताओं के माध्यम से या कुछ दूसरी पार्टी के नेताओं से बीजेपी द्वारा जो प्लान किए जा रहे हैं, तत्काल इस पर कार्रवाई होना चाहिए और इन्हें तत्काल जेल के पीछे जाना चाहिए। ऐसा मैं सोचता हूं कि न्याय होना चाहिए। जान से मारने की धमकी जो श्री राहुल गांधी जी को दी जा रही है, जीप जला देने की धमकी जो श्री राहुल गांधी जी को दी जा रही है, जीप काटने की धमकी राहुल गांधी जी को दी जा रही है और उनको आतंकी नंबर 1 भी कहा जा रहा है। ऐसी धमकियां पहली बार नहीं है। महात्मा गांधी को भी जब ये धमकियां मिल रही थी, तब संघ, हिंदू महासभा, रामराज परिषद सब मौन थे और उनकी हत्या हो गई। एक गोडसे ने उनकी हत्या कर दी। उनके विचार की हत्या नहीं कर पाए, लेकिन उनकी हत्या कर दी। इसी तरीके की धमकियां खालिस्तानी लोग, बब्बर खालसा वाले जो पाकिस्तान में बैठे हुए थे, श्रीमती इंदिरा गांधी जी को देते थे। तब भी देश का प्रमुख विपक्षी दल मौन था। हुआ क्या? श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी हत्या हो गई। इसके बाद श्री राजीव गांधी जी की भी हत्या हो गई। जिस वक्त राजीव गांधी जी को धमकियां मिल रही थी, पीस अकॉर्ड के बाद में लिट्टे से धमकियां मिल रही थी, भारतीय जनता पार्टी मौन थी। सरकारें थी इनके समर्थन से सरकारें, सारे के सारे जो लोग मंडल कमीशन का अपना लाभ लेते हैं, उन्हीं लोगों की सरकारें थी। मौन थे। श्री राजीव गांधी जी की भी हत्या हो गई और आज श्री राहुल गांधी जी के जीप काटने की धमकी दी जा रही है, जीप जलाने की धमकी दी जा रही है। उनको आतंकी कहा जा रहा है, आतंकवादी कहा जा रहा है। आज भी भारतीय जनता पार्टी मौन है। और अमित शाह जी से अगर आप सवाल पूछें, देश के गृह मंत्री जिनके ऊपर सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी है, वो कहते हैं नहीं, इस सवाल का जवाब नहीं देंगे। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का मौन समर्थन है इन सारी धमकियों को? और ऐसा ही क्यों है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोग क्यों धमकी दे रहे हैं? अभी तक किसी को पार्टी से नहीं निकाला गया। अमित शाह जी जवाब नहीं देते हैं, नरेंद्र मोदी जी उल्टे बात करते हैं और राहुल गांधी जी को लगातार धमकियां बढ़ती जा रही हैं। अभी लेटेस्ट धमकी तो किसी अनिल बोंडे की है। मारवा ने कहा इंदिरा जी वाला हाल होगा, बिट्टू ने कहा वो आतंकवादी है। अब जो है अनिल बोंडे कह रहे हैं कि इनकी जीप जला देनी चाहिए। संजय गायकवाड़ कहते हैं 11 लाख का इनाम। और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुप है। अमित शाह जी चुप है, बल्कि अमित शाह जी तो राहुल जी के खिलाफ कश्मीर में बयान दे रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि क्या वो लिट्टे की भाषा बोल रही है, खालिस्तानियों की भाषा बोल रही है, किसकी भाषा बोल रही है। और राहुल गांधी जी की सुरक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। कांग्रेस अपना काम पूरा करेगी। कांग्रेस जाति आरक्षण भी कराएगी। कांग्रेस दलितों का आरक्षण नहीं छीनने देगी। आप जितनी धमकी देनी है दे लीजिए। ये एक शहीदों का परिवार है। 48 साल स्वतंत्रता संग्राम में ये परिवार जेल में रहा। 2 शहीद इस परिवार में हुए, चाहे वो लिट्टे के तमिल आतंकवादियों की वजह से हुए, चाहे खालिस्तानी आतंकवादियों की वजह से हुए हों। देश की एकता और अखंडता के लिए इस परिवार के खून की एक एक बूंद काम आएगी। श्री राहुल गांधी जी डरने वाले नहीं हैं, कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी को जरूर जवाब देना होगा कि आखिर वो लिट्टे की भाषा और खालिस्तान की भाषा बोल क्यों रही। आणि या देशाच्या संविधानासाठी एक संविधानाचा सिपाही म्हणून राहुल गांधीजी जी लढाई करतात आहेत आणि म्हणून राहुल गांधींचा काटा काढला गेला पाहिजे। आणि एक तर भाजपच्या आमदारांनी तर असं सांगितलं की ज्याप्रमाणे राजीव गांधींना आम्ही मारलं, ज्याप्रमाणे इंदिरा गांधींना मारलं, तशा पद्धतीचं आम्ही आता राहुल गांधींना मारू, अशा पद्धतीची भूमिका घेत असताना देशाचे प्रधानमंत्री संविधानाची गोष्ट करत असतील तर विरोधी पक्ष नेता लोकसभेचा हाही तेवढाच महत्त्वाचा असतो। मग ह्या सगळ्या वाचाळवीरांच्या विरोधात का कारवाई केली गेली नाही
हाच सवाल काँग्रेसच्या वतीनं आणि देशातली जनता यांना विचारते आहे. पण नरेंद्र मोदी, अमित शहा याच्यावरची कुठलीही प्रतिक्रिया देणार नाही. त्यांचा मनसुबा नेमका काय त्यांनी पण स्पष्ट करावा. आणि उद्या महाराष्ट्रातल्या 2 वाचाळवीरांच्या विरोधात आणि देशामधले जे वाचाळवीर आहेत, मग तो केंद्रीय मंत्री असतील किंवा माजी आमदार असतील दिल्लीतले आणि महाराष्ट्रातले 2 वाचाळवीर, या वाचाळवीरांच्या विरोधात महाराष्ट्रामध्ये आम्ही उग्र आंदोलन उद्या महाराष्ट्रात करणार आहोत. सरकारने तातडीनं कारवाई या लोकांवर करावी आणि कारवाई केली नाही तर मग आम्ही रस्त्यावर उतरून आता ही लढाई पुढे नेऊ. पण राहुल गांधीच्या केसाला धक्का लावण्याचं ही स्वप्नामध्ये यांनी विचार करू नये, एवढीच भूमिका आम्ही या ठिकाणी मांडतो आहे. भाजप खासदार अनिल बोंडे म्हणतायत की राहुल गांधी यांची जीप चालू नका तर त्यांना चटके द्या. या बोंडेंना माझा सल्ला असा आहे, तो काय बुद्धिजीवी आहे किंवा राजकीय आहे म्हणून त्याला सगळ्या गोष्टी मिळतात आहेत. त्याचा भाऊ पोलीस इन्स्पेक्टर, त्याची कृती काय झालेली आहे ते आमच्याजवळ सगळं माहिती आहे. योग्य वेळ करू आता. ज्याच्यामुळे या बोंड्याला सगळं मिळालं, मंत्रीपद मिळालं, राज्यसभा मिळाली म्हणून यांनी फार विद्वान आहे असं समजू नये. त्याचा भाऊ इन्स्पेक्टर, त्यांनी केंद्रातले जे 2 आहेत अमित शहा आणि मोदी यांच्यासाठी काय काम केलेलं आहे त्याचाही रेकॉर्ड आहे. ते योग्य वेळेवर काढू. पण ज्या पद्धतीनं सूर्यावर थुकण्याचं, राहुल गांधींच्या बद्दलचं वक्तव्य करायचं याला अधिकार पण नाही, लायकी पण नाही. दुसऱ्यांदा असं वक्तव्य करू नका. 2 महिन्यामध्ये नवीन सरकार महाराष्ट्रात येते आहे आणि त्यावेळेस सरकार आल्यानंतर या बोंडेंना हे माहिती नाही की तो कुठं जाणार. त्याच्यामुळे मी त्या लेवलवर जाणार नाही. मी यांच्यासारखं वायात शब्द वापरणार नाही. पण मी इशारा या निमित्तानं त्यांना केलेला आहे. दुसऱ्यांदा या पद्धतीचं वक्तव्य करू नये आणि सरकारने या वाचाळ विरोधाला थांबवावं, हे एवढंच आव्हान आम्हाला सरकारला करायचं आहे. आम्ही उद्या जे उग्र आंदोलन करू. For the past few days, there have been several violent statements made by BJP and BJP MLAs across the country against Sri Rahul Gandhi ji. This disturbing trend must be stopped. I'll give you some examples. Tarvinder Singh Marwa, BJP Delhi leader and also a former MLA, says, Rahul Gandhi, you will meet the same fate as your grandmother. Ravaneet Bittu, also a minister, calls Rahul Gandhi ji a terrorist. Raghurat Singh of UP, a minister in the UP government, made similar statements, while Sanjay Gaikwad, an MLA in Maharashtra, has offered 11 lakh reward. The BJP must remember, the history remembers that the Gandhi family has sacrificed immensely for this nation. 2 members of the family were martyred for this India that we all love. Who does the BJP represent? Who are the people the BJP is encouraging by saying these statements? Rahul Gandhi ji has travelled the length and breadth of the country, from Kanyakumari to Kashmir, from Manipur to Mumbai, reaching out to every single common citizen of this country. Definitely the BJP does not represent these millions and billions of people who love Rahul ji. The BJP does not represent those people who carry the love for Rahul ji in their hearts wherever they are in the world. Who does the BJP represent? Why is it making these violent statements? What is their plans? This dangerous trend must stop. BJP is afraid of Rahul Gandhi ji because he consistently raises the voice. His voice for the Dalit, the tribals, the underprivileged and the downtrodden. That's what the BJP is afraid of. Rahul Gandhi ji has consistently raised his voice against the exploitation of the resources of this nation for a select few. That's why the BJP is afraid of him. Rahul Gandhi ji represents every common hard-working person in this country, raises their concerns and fights for them. And that's what BJP is afraid of. That is why the BJP is resorting to these low tactics to threaten and intimidate the Congress and Rahul Gandhi ji. This will not work. Why is the BJP not expelling these ministers and MLAs from its party? Does it stand by these statements? Does the BJP stand for the violence that is being suggested in these public statements by elected representatives? If the BJP does not stand by these principles, these tactics, these statements, then it must expel immediately these ministers and MLAs and also take stringent action against them.
अनिल बोंडे यांनी अत्यंत निषेधार्ह अशा प्रकारचं वक्तव्य केलेलं आता ऐकण्यात येत आहे. खरं म्हणजे अनिल बोंडे बोलतात हे अनिल बोंडे बोलतात असं नाही, ते हे वरिष्ठ पातळीवरून भारतीय जनता पक्षाच्या सूचनेनुसार बोलतायत आणि यामुळे जबाबदार केवळ ते बोलणारे नाहीत, तर त्यांच्या पाठीशी असणारी जी शक्ती भारतीय जनता पक्षाची आहे, जे ज्येष्ठ नेते आहेत, ज्यांनी त्यांना बोलण्यास सांगितलेलं आहे, ते सुद्धा जबाबदार आहे. आणि ही प्रवृत्ती नथुराम गोडसे प्रवृत्ती आहे की ज्यांनी या देशाचं स्वातंत्र्य मिळवून देणाऱ्या महात्मा गांधींच्या बाबतीत जे कृत्य केलं ते कृत्य पुन्हा राहुलजींच्या संदर्भात करावं, इतक्या दुष्प्रवृत्तीनं त्या प्रवृत्तीतून ते बोललं जातंय, ही वस्तुस्थिती आहे. या बाबतीत तर निषेधार्ह आहे, कारवाई होणं आवश्यक आहे. आणि एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की आमच्या नेत्यांच्या बाबतीत किंवा देशातल्या जे विरोधी पक्ष नेते आहेत आज सर्वोच्च सभागृहाचे, त्यांच्या संदर्भात ज्यावेळेस बोललं जातं त्यावेळेस तुमच्याकडे सुद्धा नेते आहेत, त्यांच्या संदर्भात सुद्धा वाईट बोलणं शक्य आहे, परंतु ती आमची संस्कृती नसल्यामुळे बोलत नाही, हेही लक्षात घेतलं पाहिजे. जनता हे सर्व पाहते आहे. जनता यांना शिक्षा केल्याशिवाय राहणार नाही याची खात्री मला आहे. बीजेपी के नेता राहुल गांधी का एक व्यक्ति कह रहा है कि तुम्हारी दादी का जो हर्ष हुआ तुम्हारा हर्ष करेंगे. सुना आपने वीडियो? फिर बीजेपी का दूसरा विधायक कहता है कि आपकी जवान काट देंगे. तीसरा विधायक कहता है कि तू आतंकवादी है. चौथा बीजेपी का मोदी जी के मंत्रिमंडल का एक मंत्री उनको कहता है कि तू सबसे बड़ा आतंकवादी है. ये सोच क्या है? ये मोदी जी की शहर पे उनका मंत्री नहीं बोलेगा, उनके विधायक नहीं बोलेंगे, बीजेपी के कहने पे नहीं बोलेंगे, तो फिर मोदी जी ने उनका क्रिटिसिज्म करना था. ये ना मोदी जी जेपी नड्डा जो उनकी बीजेपी का एक भी वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा कि हम आपकी हत्या कर देंगे राहुल जी, तो एक शब्द भी हलक से नहीं निकाला. मैसेज क्या है? राहुल गांधी की हत्या करना चाहती है बीजेपी. राहुल गांधी के खिलाफ इतनी नफरत इसलिए कि उन्होंने प्रेम की बात की, 4000 किलोमीटर चलते, प्यार की बात की, मोहब्बत की बात की. इसलिए नफरत राहुल गांधी से कि उन्होंने किसान के बच्चों की बात की, एमएसपी की बात की. इसलिए कि उन्होंने गरीबों की बात की जो खेले और मजदूरी करते, इन युवाओं की नौकरी की बात की. इसलिए नफरत मोदी जी आपको. किस लिए राहुल गांधी जी से नफरत? जो आप उनकी हत्या पे उतारू हो गए. आपके मंत्री मारने की धमकी देते हैं और आप मौन हैं. मैं मानता हूं देश का एक एक देशभक्त नागरिक इस तरह का प्राचीन भारत का इतिहास की है. प्राचीन भारत के इतिहास में राम ने, कृष्ण ने, पैगंबर ने, गुरु नानक देव जी ने क्या कहा महावीर ने, क्या कहा बुद्ध ने? सबने प्रेम की बात की, इंसानियत की बात की, भाईचारे की बात की. अरे राहुल गांधी जी से इसलिए नफरत है आपको कि उन्होंने संविधान बचाने की बात की, उन्होंने रक्षा रोक करने की, उन्होंने आरक्षण बचाने की बात की, उन्होंने ओबीसी के आरक्षण की बात की, उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की. किस लिए नफरत है राहुल गांधी से, मोदी से? मैं इस वक्त बुधनी की इस पावन जमीन से ज्यादा नहीं बोलूंगा, मतलब की बात बोल चुका हूं. कौन कौन साथी बीजेपी के इस कृत्य से जिसमें राहुल जी की हत्या की बात कही, इनके विरोध में हाथ ऊंचा करो. सब हाथ ऊंचा करो जो भी साथी है. राहुल गांधी के हम सब साथ हैं. बोलो राहुल गांधी.